हेलो यारा, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल पूर्वक होंगे। चलिए, एक नया वीडियो के साथ, एक नया प्रोग्राम के साथ आगाज करते हैं। आज आज तो बहुत शुभ दिन है। राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने किया है। चलिए, एक नए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं नोटपैड के थ्रू। मैंने नोटपैड खोल लिया है। आज मैं सोच रहा हूँ इफ एंड एल्स ब्लॉक को मैं बनाऊं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको नीचे रखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। क्लास, ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं क्लास कीवर्ड से। इफ एंड एल्स टेस्ट। ओके गाइस, सो ओपन एंड क्लोज देंगे इसे। मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया नीचे में, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेन क्लास, मेन मेथड, जो जब भी हम कॉल करता है ना। ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मैंने 2 बार लिख दिया, मेन को 1 बार लिखते हैं। स्ट्रिंग args। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो यारो, क्या है पब्लिक? पब्लिक मतलब कोई भी इस मेथड को एक्सेस कर सकता है ना। स्टैटिक का मतलब होता है कि बिना ऑब्जेक्ट का हम इस मेथड को कॉल सकते हैं। वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है और मेन मेथड का नाम है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो हमारा जेबीएम कॉल करता है। अगर ये मेथड हम लोग नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इफ एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि इंट आई इक्वल टू हम ले लेते हैं 10 और इसके अंदर लिखते हैं इफ लूप आई इज लेस देन 10। ठीक है, तो एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट को बंद भी करेंगे, फिर यहाँ पे इल्स भी लिखेंगे, फिर इसके अंदर भी देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। और अगर आई लेस देन हुआ था, हमें क्या प्रिंट करना है? सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम एक क्लास है दोस्त, उसके अंदर एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है ये, और उसके अंदर स्टैटिक मेथड है ये, प्रिंट सिस्टम टाइप का। और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं। अब लगाने की कोशिश यहाँ पे लिखते हैं, अगर आई लेस देन 10 है तो यहाँ पे लिख ही देते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 10। ओके, और सेम चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब लेस देन नो, इट्स अ ग्रेटर देन। आई की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 1। अगर 1 लेस देन 10 से है तो ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रिंट होना चाहिए। इसको हम सेव कर लेते हैं दोस्त। कंट्रोल एस, कंट्रोल वी डॉट JAVA जावा।
और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। इसको कंपाइल करने के लिए क्या है, CLS से क्लियर हो गया, JAVS कंपाइलर। अब ये क्या करेगा, बाइट कोड बना देगा। ये बाइट कोड बन चुका है। अब इसे हमें रन करना है। रन करने के लिए हम लास्ट का एक्सटेंशन हटाएंगे और ये C हटाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा आउटपुट आ गया जो हमारा एक्सपेक्टेड था। अब मान लीजिए कि i की वैल्यू हम करते हैं 11। तो 11 करने के बाद क्या होगा कि अब हमारा सेकेंड वाला प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन सत्य नहीं होगा पहला। तो फर्स्ट में क्या है कि इसे फिर से मैं कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद फिर रन करेंगे इसे। कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनती है, ये बाइनरी फाइल होती है ना। और जब इसे रन करते हैं तो हमारा क्या है कि JRE है। JRE के अंदर क्या होता है, JVM होता है ना। और बहुत सारे लोडर्स होते हैं जो क्लास डॉट क्लास फाइल को लोड करते हैं, जैसे कि बूट स्ट्रैप क्लास लोडर होता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर होता है, और एक सिस्टम क्लास लोडर होता है। ये सब डेलीगेट करते हैं कौन पहले काम करेगा कौन बाद में काम करेगा। बूट स्ट्रैप क्लास लोडर है वो जब हम JRE का जो हमारा होम पेज होता है, होम अभी मैं फोल्डर में भी मैं दिखा सकता हूँ, बट खैर बाद में दिखाएंगे। तो उसका जो सीन क्या है, ये सेकेंड आउटपुट आ चुका है। वो हमारे अंदर JRE एक फोल्डर होता है, JRE के अंदर लीव फोल्डर होता है। ये लीव फोल्डर से क्या करेगा कि हमारा जो एक्सटेंशन है, ये लोडर है, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, ये यहाँ से सारे फाइल्स को कैप्चर करता है। एक्सटेंशन क्लास, ये बूट स्ट्रैप क्लास लोडर लिखा हुआ है C एंड C++ में, ठीक है। अब ये क्लास लोडर है, अब एक है हमारा एक्सटेंशन क्लास लोडर, ठीक है। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या करेगा कि फाइल को लोड करेगा कहाँ से, JRE के अंदर लीव के अंदर ext फाइल होगा, वो एक्सटेंशन फाइल से रीड करेगा। और जो हमारा एप्लीकेशन क्लास लोडर है वो हमारे एप्लीकेशन से जो हमारा जो पाथ दिया हुआ होता है जो हम बनाते हैं उसे वो लोड करता है। तो सबसे पहले वो डेलीगेट करता है अपने कंट्रोल को। जैसे कि हमने ये बनाया, कौन सा फाइल बनाया, ये जैसे कि मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये फाइल कौन सा बना है, एफिल्स का। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, सबसे पहले मैं कंपाइलर से कंपाइल कर दिया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद ये डॉट क्लास फाइल बना, ये बाइट क्लास है। और जब ये हमारा क्या है, हमारे पास 3 लोडर हुआ, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो जब हम इसे लोड करते हैं तो एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या करता है कि वो ट्रांसफर करता है कंट्रोल टू बूट क्लास टू एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये चीज़ों को डेलीगेट करता है कि आप देखो। तो सबसे बड़ा डेलीगेट करेगा, क्या करेगा, वो एक्सटेंशन क्लास लोडर को डेलीगेट करेगा। और एक्सटेंशन क्लास लोडर किसको डेलीगेट करेगा, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर को डेलीगेट करेगा। तो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर सबसे पहले जा करके देखेगा क्या JRE और लीव में क्या ये है, नहीं है। तो फिर क्या करेगा, कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा किसके पास, एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास। तो वो ext फाइल में जाकर देगा एक्सटेंशन में है, नहीं है, तो फिर वो ट्रांसफर कर देगा क्या, सिस्टम क्लास लोडर के पास, एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास। फिर एप्लीकेशन क्लास लोडर जाकर के जहाँ पे हमने फाइल बनाया है इस फाइल को ये क्या करेगा, लोड कर देगा। किस में लोड करेगा भाई, हिप मेमोरी में लोड करेगा। हमारे पास मेमोरी भी बहुत प्रकार का होता है। पहला मेमोरी, JVM में बहुत प्रकार का, 5 प्रकार का मेमोरी होता है दोस्त, एकदम इसको भूलना नहीं है। इंटरव्यू में एकदम पूछेगा ही पूछेगा कि JVM किसके अंतर्गत आता है, तो JVM आता है JRE के अंतर्गत। JRE क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब कि जो हम
प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ पे रन होगा, जेआरई में रन होगा। जेआरई का पार्ट है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन का अंदर का क्या स्ट्रक्चर है बताएंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एकदम बने रहिए, एकदम आपको नॉलेज दिया जाएगा एकदम तगड़ा वाला। सबसे पहले दोस्तों आप टाइप करके लिखना सीख जाओ। एक बार तुम टाइप करके लिखना सीखा ना नोटपैड में, फिर तो तुम महारत हासिल कर लोगे, है ना। तो हमारा ये सब जो चीज है ना, जेवीएम में जो मेमोरी होता है 5 प्रकार का होता है। पहला मेमोरी है आपका मेथड एरिया है, मतलब कि जो भी हम ये जो क्लास लिख रहे हैं ना, क्लास का नाम उसमें जाएगा, वेरिएबल का नाम जाएगा, उसमें मेथड का नाम जाएगा। ये सब जो है ना स्टैटिक अगर बनाएंगे तो स्टैटिक वेरिएबल का भी नाम जाएगा, किसमें जाएगा, मेथड एरिया में है। अब मेथड एरिया के बाद क्या होता है, उसके बाद हीप एरिया। हीप एरिया में ऑब्जेक्ट का एलोकेशन होता है मेनली, है ना। और फिर एक होता है स्टैक एरिया, इसमें रन टाइम स्टैक बनता है। कोई भी हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग रन टाइम स्टैक बनेगा। और वो रन टाइम स्टैक क्या होता है कि जैसे ही थ्रेड खत्म, उस टर्मिनेट हुआ, वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये शेयर्ड होता है हमारा मेथड एरिया और हीप एरिया। मगर ये रन टाइम स्टैक जो है वो शेयर नहीं होता है, वो डायरेक्ट डिलीट ही कर देगा वो हमारा, सॉरी, गार्बेज कलेक्टर। उसके बाद होता है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रखता है। इंस्ट्रक्शन किसका रहेगा, जो अभी काम चल रहा है उसका रखेगा पीसी रजिस्टर। एक नेटिव मेथड स्टैक होता है, उसमें नेटिव जो हमारे मेथड्स होते हैं उसका इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारा चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। आज हमारा क्या हो गया, ये इफ एंड इल्स टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, एकदम मस्त रहिए, दनादन रहिए। और अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बात करते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।